हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना अप्रैल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मकर राशि, आने वाला हफ्ता आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 के लिए टाइमलेस रहेगी, उसके आगे नहीं यूज होगी ये, ठीक है। बट अप्रैल 2025 देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। सन, नाइस। फर्स्ट वर्ड, पंचुअल हो आप इस मंथ में। फर्स्ट वर्ड अगर मैं बोलूं, यू आर पंचुअल इन दिस अप्रैल 2025, ठीक है। वो पंचुअलिटी, उस पंचुअलिटी की वजह से आपको ग्लो मिल रहा है, उस पंचुअलिटी की वजह से आपकी लाइफ में आप हार्ड वर्क कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहते हैं ना कि एक एथिक्स आ जाते हैं जब हम पंचुअल होते हैं, जब हम सात्विक खाना खा रहे हैं, जब हम टाइम से अपने सोने का उठने का टाइम स्लॉट जब चेक कर रहे हैं, और हम हर एक चीज़ पर जो है नज़र रख रहे हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या हमारा राइट नाउ में शेड्यूल चल रहा है लाइफ का। तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को ना अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो विशेस पाना चाहते हैं वो और इजी हो जाती है हमारे लिए। तो सन यही कह रहा है कि आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अप्रैल 2025 में बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स, आउटकम्स ज़रूर 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 एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे क्योंकि सन दिख रहा है तो अथॉरिटी भी दिख रही है। कुछ लोगों के हाथों में अथॉरिटी आ सकती है, कुछ लोगों के लिए आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम आपके बन सकते हैं। बट नाउ अप्रैल 2025 कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम है जहां पर लियो की एनर्जी दिख रही है। और लियो क्या है, लियो लाइन है ना। सो वो कहते हैं ना, शेर जो है जंगल का राजा है, तो उसकी तरीके की वो जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, किंगडम संभालने की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आ रही हैं। इसलिए आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, आपको कोई प्रमोशन, कोई पोस्ट मिल सकता है, आपके काम को जो है सराहा जा सकता है। ये मुझे अप्रैल 2025 के लिए नज़र आ रहा है मकर राशि। और देखते हैं क्या है एनर्जीज आपके लिए। मकर राशि, अप्रैल 2025। कम्युनिकेशन इज की। सो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आप बहुत हद तक सन की एनर्जी में हैं, आप इस तरीके के लीडरशिप रोल में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातचीत होगी, आपको बहुत कुछ बहुत बताना पड़ सकता है, बहुत कुछ सामने से सुनना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन सुनना भी होता है ना। सो आप सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड यू आर देयर, आप वहाँ हो जहाँ पर लोगों को कुछ बताना है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में चलते जा रहे हैं तो पर्सनल लाइफ को नहीं देख रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में जहाँ पर लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उनको आपसे बात करनी है, तो यू आर देयर, ओके। सो एक फादर फिगर की तरह आप मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई की एनर्जी है। जेमिनाई भी जो है सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हो, ओके। अप्रैल 2025 में मकर राशि, अप्रैल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वाटर, सरेंडर, ओके। ये एनर्जी बताती है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स, कहते हैं ना, जैसे वो टीचर हैं, है ना, और हम लर्नर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। तो आपको ये पता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, तो आप एक सरेंडर मोड पर हो। आप थोड़ा टीचर को, कहते हैं ना, हम यूनिवर्स को कहीं ना कहीं फाइट बैक नहीं कर सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप चल रहे हो। वाटर यहाँ पर ये भी कहता है कि आप एक इमोशनल थोड़ी सी एनर्जी में रहोगे, क्योंकि सन है साथ में, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो डिटर्मिनेशन रहेगा। बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग है, तो आप एक वो थोड़ा इमोशनल साइड भी थोड़ा आपका रहेगा, जहाँ पर मैंने कहा कि आप लोगों के लिए रहेंगे अवेलेबल, है ना। आप लोगों से बात करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो एक ये एनर्जी है। बट कुछ चीज़ों को लेकर आप सरेंडर मोड पे हो, कुछ सिचुएशंस में जहाँ आपको लग रहा है कि अब आप इनफ
कहते हैं ना कर चुके हो, और उसके बाद अब आपको है कि यूनिवर्स देखेंगे, अब संभालेंगे, तो आप सरेंडर मोड पर भी हो। एंड सरेंडर करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, मुझे ये नज़र आ रहा है। वाटर कहीं ना कहीं कैश फ्लो की बात भी करता है, तो इस मंथ में आपको कैश फ्लो आपके पास अच्छा हो सकता है, क्योंकि सन भी आपके कार्ड्स में आया है, तो पॉजिटिविटी दिखेगी आपको कैश फ्लो में। ओके, हाउस, कुछ लोगों के लिए आप देखो अपने घर को रेनोवेट कराने की कोशिश कर सकते हो, या आपका कुछ घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ यहाँ पर ऐसा था जहाँ पर किसी ने ज़बरदस्ती कहते हैं ना कुछ फ्रॉड किया घर को लेकर, या किसी ने प्रॉपर्टी के साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपकी घर को पूरी तरीके से लीगल वो मिला नहीं था, तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी इस मंथ में। आपको अपना घर मिल सकता है, घर का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ था, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आपके हक में जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपको घर खरीदना था, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ चांसेस दिख रहे हैं। बट घर से मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने घर में कुछ स्वादिष्ट बना भी रहे हो इस मंथ में, मम्मा के साथ मिलकर कुछ रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हो, या आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ अच्छा इस मंथ में खिला रही हैं बना के। आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती हैं जो बहुत आपको टेस्टी फूड आपको खिला रही हैं इस मंथ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी घर से आपके बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप वहाँ पर उनसे उस घर में जाओ। जैसे हम होता है ना, पुराने घर में हम रहते थे, मान लो दादा दादी के यहाँ हम रहते थे, हम बहुत टाइम वहाँ नहीं गए, अब वहाँ जा रहे हैं तो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, ब्रीथ की एनर्जी है यहाँ पर, सो रिलैक्सिंग की एनर्जी भी है। सरेंडरिटी के साथ कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हो कि आपको पता है मैंने कर्म कर लिया, मैंने अपनी तरफ से पूरा कुछ हाथ पैर मार के देख लिए, अब मैंने उन पे छोड़ दिया, तो आप वैसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो अप्रैल 2025 में मकर राशि। इस मंथ में आपका जैसे होता है ना कि ऑलरेडी आप बहुत सारा काम है, आपका काम टाइम पे फिनिश हो रहा है, उसके बाद आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। आप कोई एक ऐसी हैबिट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आपको थोड़ा टाइम 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालना है, आपको थोड़ा अकेला बैठना है, थोड़ा वॉक पर जाना है, थोड़ा मतलब अपने लिए अपनी हीलिंग के लिए टाइम निकाल रहे हो आप इस मंथ में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं यार रिलेशनशिप वाइज ही मुझे ये दो कार्ड देखो, ब्रीद और वाटर। रिलेशनशिप को लेकर अगर आप कहीं परेशान थे तो इस मंथ में आप थोड़ा सरेंडर मोड पे रहेंगे कि बहुत भाग भाग के देख लिया है, अब थोड़ा सरेंडर करते हैं। ओके, रिलेशनशिप देखते हैं आपका कैसा है अप्रैल 2025 में मकर राशि। द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड। ठीक है, मैरिज रिलेटेड कुछ चल रहा था तो भी आपके फेवर में रिजल्ट जाने वाला है, क्योंकि मैंने भी फीमेल की बात भी करी थी, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर मैरिज रिलेटेड कुछ चल रहा है तो वहाँ पर भी जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो या तो आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या आपको आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट आपको मिल रहे हैं इस मंथ में, कहीं ना कहीं अटेंशन सामने वाले इंसान से मिल रही है, एक नया चैप्टर आप उस इंसान के साथ स्टार्ट कर रहे हो, मूवमेंट शिफ्ट कहूँगी मैं, मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मंथ में सब कुछ कमाल हो जाएगा, बट मूवमेंट आ जाएगी रिश्ते में, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो। साथ में यहाँ जस्टिस कार्ड भी आ रहा है। अब जस्टिस कार्ड क्या कहता है? जस्टिस कार्ड कहता है कि कुछ तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। अगर मैं यहाँ नंबर 6 देखूँ तो ये वीनस की एनर्जी को बताता है, शुक्र की एनर्जी को बताता है, विच मीन्स कि आप रिश्ते को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सामने वाला इंसान करे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लीगल मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लीगल कोई एक्ट आपने कुछ इनिशिएट लिया या सामने वाले ने कुछ इनिशिएट लिया, तो आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है। ठीक है, शुक्र की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो लीब्रा भी छठी हमारी जो है राशि है, और ये भी नंबर 6 की ही बात कर रही है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में अगर आप रिलेटेड योर लव लाइफ शुक्र से रिलेटेड कोई रेमेडी करेंगे तो आपको ज़रूर उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका रिश्ता बहुत हद तक जो है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, एक दूसरे को अटेंशन देना, या 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक दूसरे को चेयर अप करने की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर आप बहुत अच्छे रिश्ते में हैं तो चेयर अप ही करेंगे, एक दूसरे को आगे मोटिवेट ही करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पब्लिक कर रहे हो अब अपना रिश्ता, मान लो आप एक लव रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो उसको आप पब्लिक कर रहे हो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर पब्लिक करना इन द सेंस कि फैमिली से बात कर रहे हो इस रिश्ते के बारे में।
एंड अब उसकी मैरिज एंगेजमेंट के बारे में बात हो रही है। ओके, सो आपका करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न, मंथ अप्रैल 2025। करियर में है द हैंग्ड मैन, सरेंडर मोड पर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस मंथ में थोड़ा कहते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कई बार हम क्या होते हैं ना, हम एक ही तरीके से काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो कई बार या तो हमारे लिए ही बोरिंग हो जाता है या सामने वाले के लिए बोरिंग हो जाता है। सो नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। एक तो ये बात, क्योंकि साथ में यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है, तो क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हो उसकी वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं। सो अगर आप ये करते हो कि थोड़ा क्रिएटिविटी आगे बढ़ा रहे हो, थोड़ा और नॉलेज गेन कर रहे हो, क्योंकि मैंने सन कार्ड की बात करी है, कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अवेकनिंग होती है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं अपने काम के लिए, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। नंबर 12 की राशि है, पाइसिस की राशि है। पाइसिस जो है यहाँ पर जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जुपिटर ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे एक फील्ड में हो सकते हैं जहाँ हम ज्ञान देते हैं लोगों को, तो ये सब कुछ मिलाकर आपके काम को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करवा रहा है, ठीक है। तो नया कुछ सीख सकते हो जिसकी वजह से आपके काम को जो है सराहा जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को सराहा जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यार हम तो ना पक गए इतने से इतने टाइम का काम करते करते, मेरी तो 10 से 5 की जॉब है, मैं तो इसी में बस इतना कर देता हूँ कि मैं तो बस थक जाता हूँ, मुझसे फिर कोई काम नहीं होता। नहीं, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आपको पता है कि अगर मैंने काम करना है, अगर मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, अगर मुझे फेम चाहिए, तो मुझे दिन रात एक करना होगा अपनी लाइफ में वो सारे सपने पूरे करने के लिए। तो आप इस तरीके के मोड पर हो अभी, ठीक है। योर फाइनेंसेस इन अप्रैल 2025। जजमेंट, मैंने कहा था कुछ आपके फेवर में आ रहा है, आपके फेवर में। और मैंने फीमेल की भी बात करी थी, सी क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ नंबर 2, अगेन नंबर 2 फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करता है। सो कहीं ना कहीं आपको या तो आपकी मदर जो है बहुत सपोर्ट कर रही हैं, या आपका कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा सिनेरियो जो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग था, वहाँ पर आपके फेवर में जजमेंट पास हो रही है, आपको आसपास के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जजमेंट यहाँ पर जो है किसी अनाउंसमेंट की बात भी करता है, तो कोई अनाउंसमेंट भी हो सकता है। जैसे मानो आपकी कोई सैलरी बहुत टाइम से कहीं किसी दूसरी कंपनी में रुकी हुई है और आप किसी और कंपनी में आ गए, तो उस कंपनी ने आपको मेल भेजा कि अपनी सैलरी, आपका यहाँ तक का इतना सैलरी अमाउंट था, उसको आकर ले जाओ और क्लोजर दे जाओ अपने काम को, है ना, अपने पोस्ट को। तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिल सकता है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस। कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस मंथ में रिगार्डिंग फाइनेंसेस, या कोई डिसीजन आपको सुनने को मिल सकता है। ओके, योर हेल्थ इन अप्रैल 2025। द हाई प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट यहाँ पर बता रहा है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, क्योंकि आप मुझे ऐसा नजर आ रहा है सरेंडर मोड पर हो, आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। ब्रीदर वाली एनर्जी थी यहाँ पर, मतलब कि जब आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, अंदर अपनी कहते हैं ना, सिर्फ बाहर से सफाई नहीं, अपने अंदर से भी डिक्लटर कर रहे हो। जो अंदर हमने इतने लोगों के लिए ग्रजेस भर रखे हैं, हमने अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रखा है, उनको माफ़ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मून कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बताता है कि आप कुछ कर रहे हो, बट ऐसा जहाँ पर जैसे मान लो आप अपना वेट जो है थोड़ा गेन करना चाह रहे हो, फिट दिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए कुछ आप डाइट प्लान कर रहे हो बट किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लूज़ करना चाह रहे हो वेट, कुछ खा रहे हो, कुछ रेमेडीज ट्राई कर रहे हो, बट आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। बट इस मंथ में कहीं किसी हीलर से आप हीलिंग भी ले सकते हो, आप अपने हेल्थ को हील करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ट्राई भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। किसी प्रोफेशनल की हेल्प हो सकता है आप लोग, ओके। कोई आपका ट्रैवल हो सकता है जिसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत हद तक वाइजर हो जाओगे, या फिर ऑलरेडी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस रहा है कि अप्रैल 2025 तक आप बहुत वाइज डिसीजन लेने लग जाओगे।
किसी फ्रेंड से या किसी पार्टनर से कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, तो वो अब जो है ना आप लोगों के बीच में हीलिंग आ जाएगी वहाँ पर, और अब आप लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा हार्मोनियस रिश्ता बन जाएगा। किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे तो उस इंसान के बारे में आपको पता चल जाएगा, और अब आप उस पे से थोड़ा सा अपना कहते हैं ना सोच समझ कर ही आप उससे अपनी बातें शेयर करोगे, तो उस इंसान के बारे में आपको पता लगने वाला है। ओके, फेम, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था कि अगर मुझे नेम फेम चाहिए, अगर मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, तो मुझे काम करना होगा। सो यहाँ पर बेबी, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, हो सकता है कंसीविंग हो रही है आपकी, अभी आप लोगों को बता नहीं रहे हो, क्योंकि ये भी मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, सो वहाँ पर ये काम आपका बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है फेथ रिस्टोर्ड। यूनिवर्स पर आपका फेथ फिर से रिस्टोर होने वाला है। इस मंथ में ऐसे मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप जो है बहुत हद तक यूनिवर्स पर, किसी इंसान पर फिर से जो है फेथ अपना रख पाओगे। कुछ चीज़ें कई बार लाइफ में नहीं होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही, कहते हैं ना, एक बार हम कार ड्राइव कर रहे हैं और अगर हमसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हम कार ड्राइव करना छोड़ थोड़ी देंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, बट एक ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करेंगे जहाँ कोई आ जा ना रहा हो, है ना, फिर से अपने आप को मोटिवेटेड करेंगे, फिर से अपने आप को मोटिवेशन देंगे, फिर आगे काम करेंगे, डरना थोड़ी है ना। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।